अगर आपको लगता है कि आप औसत सीख चुके हो तो आप गलत हो। ये सवाल अब आपको फंसाएगा, देखते हैं कैसे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसएस में। दोस्तों आज औसत का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उसको देख लो फिर इसको देखना। उस वाले पार्ट में हमने कुछ सवाल किए थे और वैसी कुछ ट्रिक बताई थी। दोस्तों ये उसका पार्ट 2 है। सवाल हमारे पास है कि 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 33 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि औसत का मतलब क्या होता है, एक अंक, और औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। क्लियर है? औसत का मतलब क्या है, बीच वाली संख्या। तो औसत हमारे पास 33 दे रखा है। औसत कितना दे रखा है? 33। औसत हमारे पास दे रखा है 33, और ये 33 है कौन सी? बीच वाली संख्या। संख्या कितनी है हमारे पास? 7। तो 3 इसके इधर होंगे, 3 इसके इधर होंगे। क्यों? क्योंकि संख्याओं का प्राकृत संख्या क्रमागत क्रम से 33 के बाद आती है 34, इसके बाद 35, इसके बाद 36। अब 3 से इधर लिख दो, 32, 31 और 30। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहले तो देखो संख्या 7 हुई नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी आ गई हमारी? 36। आंसर कौन सा ऑप्शन है इसका? डी ऑप्शन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उससे देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों और सवाल करते हैं। दोस्तों सवाल है हमारे पास, 5 लगातार संख्याओं का औसत 112 है। 5 लगातार संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बताओ औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो औसत कितना दे रखा हमें? 112। ये संख्या कौन सी आ गई? बीच वाली संख्या। संख्या है हमारे पास 5, दो संख्या इसके इधर होंगी, 2 संख्या इसके इधर होंगी। 112 के बाद 113 और 114। 2 संख्या इधर लगाओ, कौन सी आएंगी? 111 और 110। लगातार संख्याएं 110, 111, 112, 113, 114। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई इसमें? 114। और सबसे छोटी संख्या 110 का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कर लो, 4 2 2 आंसर। चलिए दोस्तों और करते हैं एक सवाल, सम और विषम लेवल। दोस्तों सवाल करते हैं हम कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 215 है। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 215 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। हमने उसमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है कि विषम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत और प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सब उसमें दे रखा है फर्स्ट वीडियो में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी उसे क्लिक करिए, पहले उसको देख लीजिए। तो सवाल करेंगे हम कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 215। और हमने पहली वीडियो में बता दिया कि औसत कौन सा होता है? बीच वाली संख्या। औसत को हम बोलते हैं कौन सी? बीच वाली संख्या। लगातार विषम संख्या, तो इसके बाद विषम संख्या कौन सी आएगी? 217 आएगी। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 219। 7 संख्या है तो 3 इसके इधर होंगी। 219 के बाद कौन सी आएगी? 221। ये विषम संख्या है। अब 3 इसके इधर आएंगे। इससे पहले कौन सी संख्या आती है? 213। उससे पहले 211 और इससे ही पहले 209। संख्या कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? क्या अंतर कितना होगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अंतर पूछा, अंतर घटा दो। 221 में से 209 को घटा दो, कितना बचा? 11 + 2 = 9, 1 का 1 12 आंसर इसका। चलिए एक और सवाल करते हैं, थोड़ा लेवल ऊंचा होगा उसका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आ चुका है वो सवाल जिसको था आपको बेसब्री से इंतजार। अगर आपको लगता है कि आप औसत सीख चुके हो तो आप गलत हो। ये सवाल अब आपको फंसाएगा, देखते हैं कैसे। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 236 है।
6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 236 है, तो इनमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? चलिए सवाल करते हैं हम। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। औसत का मतलब बीच वाली संख्या। 236 कौन सी संख्या है? ये हमारी है बीच वाली संख्या। एक मिनट, हमें संख्या तो दे रखी है विषम और संख्या लिख दी हमने सम। ये क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आया। इसी को समझाने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। विषम संख्याओं का औसत कितना है? 236। इसके बाद मुझे बताओ विषम संख्या कौन सी आएगी? 237। 237 विषम संख्या आएगी। संख्या कितनी है? 6। तो 3 संख्या इधर होंगी, 3 इसके इधर होंगी। ये तो हमारी औसत है, ये तो सम संख्या है, हमें तो विषम लिखनी है। 237 के बाद कौन सी आएगी? 239। 239 के बाद 241। इससे पहले विषम संख्या कौन सी आएगी? 235। और इससे पहले 233 और इससे पहले आगे 231। कितनी संख्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये तो औसत दे रखा है, इसको नहीं काउंट करेंगे। इसमें 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 236 है, तो हमसे पूछा है तो इनमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 4 संख्याओं का औसत है 1 2 3 4। इन 4 संख्याओं का औसत हमसे पूछा है उसने। औसत का मतलब क्या होता है? हमने बीच वाली संख्या। मुझे बताओ इनके बीच में कौन कौन सी संख्या की? 1 2 कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आ रहा है। 1 2। अब बीच में क्या लिखें? बीच का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी? इसके बाद आएगी 234 और इससे पहले कौन सा आएगा? 234। ये बीच में आ गई, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 234। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब करते हैं सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, सवाल है हमारे पास कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 435 है। 8 लगातार सम संख्या कैसी है? सम। पहले कौन सी थी? विषम। अब है इवन, पहले थी ओड। 435 है, तो इनमें दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी गलती है। जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। हमें मोटिवेट मिलेगी और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, क्या है? 435। हमें तो संख्या दी है यहाँ पर सम, लेकिन संख्या कौन सी है? ये विषम है। संख्या कैसी है? विषम। लेकिन हाँ, यही तो पॉइंट है। इसके बाद सम संख्या कौन सी आ गई? 436 आएगी क्या? जी हाँ, इसके बाद सम संख्या कौन सी आ गई? 436। उसके बाद कौन सी आ गई? 438। फिर 440। हमें संख्या कितनी दे रखी है? 8। 1 2 3 हुई। ये कौन सी आ गई? 442। इससे पहले सम संख्या कौन सी आ गई? 434। इससे पहले 432, 430 और 428। संख्या कितनी होगी? 8 संख्या दे रखी है, हम गिनते हैं संख्या कितनी होगी। 1 2 3 4। इसको नहीं गिनेंगे, ये तो औसत है। 5 6 7 8 संख्या हो गई हमारे पास। पूछा है तो इनमें दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दूसरी सबसे छोटी संख्या ये है? जी नहीं, दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी 430। पहली सबसे छोटी संख्या 428। दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है? 430। लाइक के बटन को नीला टाइप कर दो, ठोकर। अभी यही टाइम है, बस चैनल कर लो सब्सक्राइब। बोल रेड नहीं दिखना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक और सवाल करते हैं, लास्ट सवाल है हमारे पास। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। इनमें एक संख्या जो 27 है को शामिल कर दिया जाए। एक संख्या जो कौन सी है? 27 है को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? इससे पहले कि सवाल हम स्टार्ट कराएं, अब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक के बटन को ठोक दो, ठोका पीटी कर दो बिल्कुल अभी। चलिए हम सवाल करते हैं। हाँ, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 25। हमने जान लिया कि औसत कौन सी संख्या होती है? बीच वाली संख्या। हमने संख्या लिख दी 25। संख्या कितनी है? 3, वो भी कैसी? क्रमागत। इसके बाद कौन सी संख्या आ गई? 26 क्रम से।
इससे पहले कौन सी आएगी 24, बीच में क्या होता है औसत संख्या कितने हो गए 3, 1, 2, 3, इनको औसत है 25। एक संख्या जो 27 है को शामिल कर दिया जाए, को शामिल कर दिया, इसी में एक संख्या और जोड़ दो 27, तो नया औसत क्या होगा। अब संख्या तो होती है औसत बीच वाली, यहाँ पर संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 4 के बीच में क्या आएगा, यहाँ तो खाली जगह रहेगी, यहाँ बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा 25 के बाद और 26 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो आ सकती है, संख्या होगी 25.5। दोस्तों इसका क्लियर आंसर आ गया, 26 से पहले 25.5, 25 के बाद 25.5 आंसर। अभी औसत खत्म नहीं हुआ, अभी इसका तीसरा पार्ट और आएगा, उसमें हम बताएंगे कि 4 अध्यापक थे, एक और नया अध्यापक आ गया तो उनका औसत कितना होगा, या फिर एक क्लास में 50 स्टूडेंट थे उसमें अध्यापक को शामिल कर दिए जाने पर नया औसत ज्ञात कीजिए। 50 रनों की एक पारी में बल्लेबाजों का 1 रन औसत बढ़ गया, मतलब बल्ले के ऊपर और अध्यापक छात्रों के ऊपर ऐसे सवाल हम कराएंगे, कोई आएगा कोई भागेगा। तो तीसरा पार्ट हमारा ज़रूर देखना। इसी के साथ वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।